हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से जल्दी। और आप अगर मेरे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या मुझे होम ट्यूशन भी आप लगाना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपके एरिया में 15 बच्चे 15 स्टूडेंट्स हो गए तो मैं वहाँ पे आके ट्यूशन दे सकता हूँ। तो हम लोग लाइंस देखेंगे। लाइन क्या होते हैं, अभी देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे और दोनों साइड पे एरो, मतलब इसका लेंथ कितना है हमें पता नहीं। ये साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और इस टाइप के जो फिगर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन। तो ये लाइन, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी। मान लो इस लाइन का नाम है ए बी, तो ए बी और उसके ऊपर बार बना देते हैं ऐसा लाइन। देन एक एरो होता है, एरो और रे होता है, रे। दिस इज अ रे। रे मतलब क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड को एरो होता है। और जो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और इसके ऊपर एरो बनता है। और उसके बाद ये कहता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका फिक्स लेंथ होता है, फिक्स लेंथ होता है। और फिक्स लेंथ होने की वजह से दोनों एंड फिक्स रहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और उसके ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट बना देते। इसके बाद कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट है। किसी पॉइंट, कोई पॉइंट, अभी यहाँ पे देखो ये 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, इस चारों पॉइंट को जोड़ने वाली ये लाइन कंटिन्यूस है। और ये लाइन एक लाइन पे ही ये पॉइंट्स है, तो इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर क्या होता है, तो नॉन कोलिनियर के लिए ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट एक लाइन में नहीं है। अगर ये लाइन ज्वाइन कर दी तो अलग अलग लाइन आएगी, तो इनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, करेक्ट। तो उसके बाद एंगल्स। तो एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, उसमें पहले तो एक रे, दूसरा रे होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसका क्या नेम है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्म होता है उसको एंगल बोलते हैं। ये जो है इनको आर्म बोलते हैं, इसको बोलेंगे आर्म। जो रे होता है, रे 1, क्योंकि एक फिक्स है पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो एंगल में क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है, एक वर्टेक्स रहता है जो कि फिक्स है, और उस वर्टेक्स से रे फॉर्म होते हैं। तो पहला रे, दूसरा रे होता है। रे मतलब आपको पता है, एक साइड को फिक्स, एक साइड को एरो। और जो दो रे के बीच में जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल्स। और जो ये रेज इनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल्स। अभी इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल, जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। जो एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। देन राइट एंगल, जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसको बोलते हैं राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, ये एंगल की डिग्री कैसे पता चलता है, आपको प्रोट्रैक्टर से। आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा, उसमें आपको डिग्रीज पता चलती है। जो एंगल 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होता है उनको, जो 91 होता है, 90 नहीं होता, 90 अगर होगा तो वो क्या होगा, राइट एंगल। 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे देखो, पहला आर्म भी यहाँ पे है, दूसरा आर्म भी इसके ऊपर है, और इसको हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अभी जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो,
और 360 डिग्री से कम हो, उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब आप रिफ्लेक्स एंगल किसको बोल सकते हो? जिनकी डिग्री और जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो, 181 हो सकती है और 359 डिग्री हो सकती है, क्योंकि 360 हो गई तो कंप्लीट एंगल, 180 हो गई तो स्ट्रेट एंगल, उन दोनों के बीच में रही तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। करेक्ट। देन उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल, और एक टाइप है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट्री कहते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है। किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको, उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक दो एंगल अगर इनका सम, इनकी एडिशन 180 डिग्री है, एग्जैक्ट 180 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे? वो लोग सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के। और कंप्लीमेंट्री के लिए उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। बराबर है। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल। ये फिगर देख लीजिए, इसमें क्या है? ये एक एंगल, अब मैं देख लीजिए, मैं कर्सर कहां पे घुमा रहा हूं, ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के करीब है, तो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके। तो वो क्या है? उनका एक आर्म कॉमन होता है। ये देखो, ये एंगल का और ये एंगल का एक आर्म कॉमन, ये कॉमन आर्म, वर्टेक्स कॉमन, वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कैप कॉमन है, और दूसरे जो आर्म है वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है। Two angles are adjacent if they have common vertex, common arm, and their non-common arms are on different sides of common arm. Common arm के different sides को जो non-common arm बचा है वो दोनों साइड होना चाहिए। तो इस एंगल का ये साइड में है, इस एंगल का non-common arm ये साइड में है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। अभी देख लीजिए, ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये छोटा सा एंगल, दोनों कॉमन एडजेसेंट एंगल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये और ये, इसमें एक वर्टेक्स कॉमन है, आर्म कॉमन है, लेकिन जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इस कॉमन आर्म के एक ही साइड में है, तो वो दोनों साइड में होने चाहिए। तो इसमें केस में ये एंगल और ये एंगल, यही दोनों एडजेसेंट एंगल है, और इसी के बेस हमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो भी देखो, अब यहाँ पे दो एग्जाम्स है, और या थ्योरम बोल सकते हो, एग्जाम बोल सकते हो, मतलब जिसका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो अभी यहाँ पे एंगल 1, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल का साइन है, सिंबल है, एंगल 1, एंगल 2। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल मेक स्ट्रेट एंगल, देन वी विल कॉल इट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर इसमें ये क्या बताए, ये एग्जाम से हमारा एग्जाम से क्या है? एग्जाम तो दो एंगल, कोई भी दो एंगल जिनकी एडिशन करने के बाद एक स्ट्रेट एंगल मिलता होगा, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो वो एंगल क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देन एंगल 1, एंगल 2, if two adjacent angles sum is equal to 180 degree, their non-common arms form a straight line. ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री है, ये एडजेसेंट एंगल है, यस, दिस एंगल एंड दिस एंगल एडजेसेंट एंगल, वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म है, दो आर्म है जो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है, ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या बताए? नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर इनका सम 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री सम है, बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई, तो एंगल क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल, और इसका सम 180। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन। व्हेन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स adjacent line angle form a line, we call them as linear pair of angle। ये आप वाइस वर्सा लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है उसी को वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा है, बराबर है।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल उसको क्या बोलते हैं? अभी देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट क्या है? ये लाइन है, लाइन 1 और ये लाइन 2, और रे बोलिए क्योंकि ये लाइन नहीं रे है, क्योंकि ये वर्टिकल यहाँ पे क्या है? फिक्स एंड है, यहाँ पे एरो है, एरो हेड, एरो हेड बोलते हैं उसको। तो एक रे और दूसरा रे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये काटने के बाद ये एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 2 and 4, एंगल 1 and एंगल 3, एंगल 1 and एंगल 3 आर कॉल्ड एज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दे आर कॉल्ड एज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड देयर उनकी वैल्यू क्या होते? दे इक्वल होते, वो इक्वल होते। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल रहेगा, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल रहेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स बराबर है। तो आप ट्यूशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, होम ट्यूशन के लिए भी और ग्रुप ट्यूशन के लिए भी। आपके यहाँ एरिया में कम से कम 15 बच्चे हो गए तो वहां पे आके मैं ट्यूशन ले सकता, ठीक है। देन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, ये लाइंस, दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये दो लाइंस इस लाइन के और इस लाइन के कहीं पे भी देखो, यहाँ पे 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 देखो, ये आगे जाएगी, ये आगे जाएगी, क्योंकि ये लाइन से। तो इन यहाँ पे देखिए और डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है दोनों लाइन का, हर एक पॉइंट का, दोनों लाइन के बीच का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, लेकिन पॉइंट उसके अपोजिट में होने चाहिए। ये पॉइंट आप बोलेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकली अगर देखा जाए, वर्टिकली एक दूसरे को सेम है, तो इनको क्या करेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनको कहेंगे पैरेलल लाइंस। उनको क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस, करेक्ट, पैरेलल लाइंस। देन यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले आप ये थ्योरी पार्ट देख लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करके बताए, आप वो देख लीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको फिर से और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर फ्रूटफुल वीडियोज। और आप मेरे चैनल में लाइव सेशन रहता है मेरा मॉर्निंग 6 to 8, तो आप उस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या संडे 2 आवर्स होता है मेरा 9 to 11, मॉर्निंग 9 to 11, तो आप उस टाइम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके एरिया में, जैसे मैंने कहा, आपके एरिया में अगर 15 से ज्यादा बच्चे हो गए या कम से कम 15 बच्चे हो गए तो मैं वहां पे आके भी ट्यूशन दे सकता हूँ। तो थैंक यू।